मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिम फ्रेम का हैंग प्रोडक्शन का कैसे निकालते हैं, उसका तरीका क्या होता है, उसका कैसे अपन शिफ्ट चेंज में अपन जैसे जल्दी से जल्दी कैसे प्रोडक्शन निकाल के अपन छुट्टी कर सकते हैं अपना, उसके लिए क्या शॉर्टकट मेथड है सब बताएंगे। और उसके लिए बताने से पहले मैं आपको एक मिल का रिम फ्रेम खाते का 8 घंटा शिफ्ट का कैसे कैलकुलेशन होता है उसका बारे में बता देता हूँ आपको। और वो समझ लीजिए मैं एक मतलब 15 मशीन का डिपार्टमेंट का रिम फ्रेम का 15 मशीन है। उसमें स्पिंडल कैपेसिटी देखो 1824 स्पिंडल एक फ्रेम का है। स्पिंडल कैपेसिटी पर फ्रेम 1824 स्पिंडल का है। और इसमें देखो काउंट अपन चलाएंगे एक 64 CCW बनाएंगे, मतलब 64 काउंट कम्पैक्ट कोम्ड वार्प, ठीक है। और एक बनाएंगे 40 CCW कम्पैक्ट कोम्ड वार्प। तो ये 2 काउंट इसीलिए लिया, मैं चाहे तो और 3-4 काउंट ले लेता और ज़्यादा मशीन ले लेता। इसमें क्या होता, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर आपको समझाने में मज़ा नहीं आएगा और आप इसको पकड़ भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैंने 2 काउंट लिया, 10 मशीन 64 काउंट का और 5 मशीन लिया 40 काउंट का। इसके बारे में देखो और डाटा दे देता हूँ। 64 काउंट जो है 64.5 काउंट अपन रखेंगे नॉमिनल काउंट। आप ध्यान रखो एक बार, कभी भी अपन वार्प काउंट चलाते उसमें 0.5 से ऊपर भी रहेगा, लेकिन हल्का साइड रखते, कभी भारी साइड नहीं देते वार्प काउंट में, क्योंकि वार्प काउंट में हमेशा वीवर चाहता है थोड़ा रपिंग फाइन रहेगा, लेंथ धागा का बढ़ जाएगा और कपड़ा भी लेंथ बढ़ जाएगा, इसको बेनिफिट होगा। कभी भी नहीं चाहेगा कि इसका मतलब लंबाई कम हो जाए। बीम में जो कपड़ा बनता है ना, लंबाई कम हो जाता है, इसको पैसा भी कम मिलेगा। तो हमेशा 0.5 काउंट अपन ज़्यादा देते हैं। देखिए 64 काउंट जो है 64.5 काउंट नॉमिनल काउंट पकड़े, 40 काउंट 40.5 काउंट पकड़े। और इसमें देखो TM अपन दिए 4.3 दिए 64 काउंट में, 40 काउंट में दिए 4 का TM दिए, क्योंकि ये कम्पैक्ट भी है कोम्ड भी है, इसलिए अपन TM इसमें कम चाहिए। और 100% हैंग देखो, 100% हैंग कैसे निकलता है, एवरेज स्पिंडल स्पीड डिवाइड बाई TPI इंटू 60 हो गया 1 घंटा 60 मिनट, और 8 घंटा हो गया पर शिफ्ट, डिवाइड बाई 36 डिवाइड के, क्योंकि स्पिंडल स्पीड जो एवरेज स्पीड में TPI डिवाइड करोगे इंच में आएगा प्रोडक्शन, 36 भाग कर देंगे तो वो आ जाएगा आपकी यार्ड में आ जाएगा। तो 840 डिवाइड करेंगे तो हैंग में आ जाएगा। तो इसको मैंने जो है इसको शॉर्टकट बना लिया। देखो स्पिंडल स्पीड एवरेज स्पिंडल स्पीड डिवाइड बाई TPI इंटू 0.015873, कोई भी काउंट है उसमें ये मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 100% हैंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो शुड बी हैंग 64 काउंट में मैंने 98% अब 100% प्रोडक्शन का लिया हैंग का। 98% क्यों लिया, क्योंकि 2% मैक्सिमम मैंने लेके चला कि इसका डफिंग लॉस वगैरह रहेगा, इसको घटा दिया। और वो 40 काउंट में 97% लिया 100% हैंग का। और उसके बाद अपन देखो जैसे 64 काउंट है, स्पिंडल स्पीड 24,500 अपन पकड़े एवरेज स्पिंडल स्पीड, 40 काउंट में 22,000 पकड़े। और TPI देखो TM के हिसाब से 64 काउंट में 34.53 आया, 40 काउंट में 25.45 आया। तो 100% हैंग जो है इस मेथड से निकाला मैंने, तो 11.26 हैंग आया 64 काउंट में, और 40 काउंट में 13.72 आया। आप उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके देखिएगा, ये फार्मूला बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। और शुड बी हैंग देखो इसका 98% ये लिया 11.03 आया, इसका 97% लिया 13.3 आया। उसके बाद जब 8 घंटे का हम प्रोडक्शन नोट करते हैं, इसका पाई इस हिसाब से आया। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा, मतलब 1 नंबर में 10.98 आया,
अपन 11.03 तक आना चाहिए था। तो 2 नंबर में 8.6 आया, क्योंकि 2 नंबर में 1 घंटा 45 मिनट का काउंट चेंज का हम डिटेंशन डालें। और डिटेंशन डालने का देखो फार्मूला कितना मज़ेदार है, आपको कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। उसमें जैसे समझ लो 11.26 यहाँ का आता है किस में 8 घंटे का, 11.26 यहाँ का आता है, ठीक है। 11.26 जब 8 घंटे का आता है तो 1 घंटे में कितना आएगा, तो 8 डिवाइड करना आएगा 1.4 हैंग। तो अपना कितना है 8.6 आया। तो 8.6 को इसमें माइनस करना 11.26 में। तो 11.26 में जो माइनस करोगे जो हैंग आएगा उसमें 1.4 डिवाइड कर दोगे, मतलब इतना घंटे का डिटेंशन है। तो उस हिसाब से मेरा 1 घंटा 45 मिनट बैठता है, मैं इतना टाइम का पाई कम आया, तो इसीलिए 1 घंटा 45 मिनट डाला, काउंट चेंज का डाला। और ये चीज़ जो है 40 काउंट में थोड़ा अलग आ जाएगा, मतलब 64 काउंट में अपना 1.4 हैंग पर आवर आता है। ऐसे ही 40 काउंट में 1.7 हैंग पर आवर आता है। तो आपके जितना डेफिसिट पड़ता है, हैंग जितना कम आता है, उसमें 1.4 डिवाइड करना 64 काउंट में, उसका डिटेंशन आ जाएगा घंटा में। और 40 काउंट में जितना पाई कम पड़ा है तो उसमें 1.7 डिवाइड कर देना, उसमें भी टाइम आपका आ जाएगा। तो इसमें देखो एक इसमें पाई ठीक है, इस पर ठीक है, इसमें भी ठीक है। और यहाँ देखो 10.5 पाई आया, ठीक है, 10.5 पाई आया। तो इसमें अपन रिंग ट्रैवलर चेंज किए, वो आधा घंटे का टाइम डाले, ठीक है। उसके बाद देखो 8 नंबर में 10.95 आया, तो 15 मिनट का डाले इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। जैसे आजकल का जो रिंग फ्रेम आता है ना, बहुत इलेक्ट्रॉनिकली मतलब किया हुआ सिस्टम, तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट अक्सर हो जाता है, चाहे कितना नया मशीन हो। उसके बाद देखो 10.92 आया, तो 15 मिनट का मेंटेनेंस फॉल्ट आया, ठीक है। और इधर 13 नंबर देखो 12.8 का हाँ का 40 काउंट में आधा घंटे का, फिर इसमें रिंग ट्रैवलर चेंज का किया। और 15 नंबर देखो 12.95 30 मिनट का हैंड शॉर्टेज, मतलब आदमी नहीं था, किसी भी कारण से कारीगर नहीं था, जो भी है, तो इसके लिए बंद रखा हुआ। तो ये आपके आ गया हैंग आ गया। और इसमें देखो ये जो हैंग आया ना, उसके हिसाब से मैंने क्या किया, जैसे अपना देखो प्रोडक्शन कैसे निकालनी, हैंग इंटू नंबर ऑफ स्पिंडल्स इंटू एफिशिएंसी। चाहे ये हो गया 94.5 जो लिया, ये आपके लिया 64 काउंट में, ठीक है। और 40 काउंट में 94 लिया, एग्जाम्पल के लिए लिया। बाकी किसी मिल में कितना ले रहा है, जैसे समझ लो बहुत बढ़िया कटन चलता है, आपकी न्यूमाफिल फैन कम आता है, हाँ, उसमें आपकी मतलब ऑटोट्रोपिक मशीन में बहुत बढ़िया है, उसमें कम से कम हर्जा आता है, तो ये आपकी परसेंटेज चेंज हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया। तो अगर इस हिसाब से आप चलोगे तो आपके देखो कैलकुलेशन करके मैंने देखा, अगर 64 काउंट का एक हैंग आता है, एक हैंग में 12.12 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी केजी आ जाएगा, ये आपकी केजी आ जाएगा 8 घंटे का। ऐसे ही 40 काउंट में 19.2 इंटू नंबर ऑफ हैंग कर दोगे, ये भी 8 घंटे का केजी आ जाएगा। ये ध्यान रखना 8 आवर का, ठीक है। तो ये आपकी हैंग हो गया, डिटेंशन हो गया, डिटेंशन का रीजन हो गया, और आपकी ये डिटेल से बता दिया, कंस्टेंट वगैरह बता दिया, ठीक है। अब अपन चलेंगे इसका प्रोडक्शन कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्शन कैलकुलेशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अपन ये बता दिया रिंग फ्रेम का हैंग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर 64 काउंट का एक हैंग आता है तो 12.12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 घंटे केजी आएगा। 40 काउंट का अगर एक हैंग आता है मशीन में 19.2 में नंबर ऑफ हैंग मतलब
1 हैंग पे आएगा तो इसमें जितना हैंग आएगा उतना गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा केजी। ठीक है। और ये जो कंस्टेंट निकाला मैंने 1824 स्पिंडल के हिसाब से निकाला। आपके जैसे नंबर ऑफ स्पिंडल चेंज हो जाएगा, ये कंस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। और इसके बारे में देखिए, सबसे पहले 64 CCW में 10 मशीन है, 1824 स्पिंडल का एक मशीन तो 18,240 स्पिंडल का, 40 काउंट का 5 मशीन है, 1824 का ये 9,120 हो गया। 64 काउंट टोटल हैंग कितना हो गया, 106.89। कौन सा वाला देखो, ये जो हैंग है ना एक्चुअल हैंग, ये एक्चुअल हैंग अपन जोड़े हैं, ये एक्चुअल वाला 106.89 हैंग है, और इस पर 65.39 हैंग है 40 काउंट में। ठीक है। टोटल प्रोडक्शन देखो कैसे निकाला, 106.89 इंटू 12.12, टोटल हैंग में मल्टीप्लाई कर दिए, 1295 किलो आया 8 घंटे का। और 40 काउंट में देखो 65.39 इंटू 19.20, 1255 आया, ये भी 8 घंटे का। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 2550 किलो हो गया। ठीक है। और ये GPS जो होता है ग्राम पर स्पिंडल, 8 घंटे का एक स्पिंडल में कितना ग्राम एवरेज आया, तो ये देखो 1295 इंटू 1000 कर दिए, ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, डिवाइड बाय 18,240 64 काउंट का स्पिंडल, तो 70.99 ग्राम, मतलब 71 ग्राम का 8 घंटे का प्रोडक्शन अचीव किए। ऐसे ही इस पर देखिए 40 काउंट में अपना 40 काउंट में क्या हो गया देखो, 40 काउंट में 1255 किलो आया था, 12,000 इसको ग्राम कर दिए, मतलब 1000 गुणा कर दिए, डिवाइड बाई 9120 स्पिंडल हो गया, तो 137.6 ग्राम हो गया 8 घंटे का प्रोडक्शन। ठीक है। और 64 काउंट का देखो हैंग एफिशिएंसी कितना होता है, जैसे शुड भी हैंग हो गया 11.03 हैंग एक मशीन का, 10 मशीन में 110.3 हैंग तक आ सकता है। जब डिटेंशन नहीं रहेगा तो फुल पाई आना चाहिए। उसके बाद देखो 40 काउंट में 13.3 इंटू 5 मशीन 66.5 हैंग आना चाहिए। तो हैंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगा देखो, एक्चुअल टोटल हैंग हो गया 106.89 डिवाइड बाई 110.3, यहाँ निकालेगा, हाँ, इंटू 100, तो 96.9% हैंग एफिशिएंसी बोलते हैं, ये आया 96.9%। ऐसे ही 40 काउंट में देखो 65.39 हैंग आया, और 66.5 पे शुड भी हैंग आ सकता था, तो इसमें 100 मल्टीप्लाई करो 98.3%। आपके मन में ऐसे आता होगा 40 काउंट में मतलब हैंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, 64 में कम क्यों है, तो इसका एक ही रीज़न है, अपन 40 काउंट में डिटेंशन ज़्यादा मशीन में है, जो इसमें 64 काउंट में, इसीलिए इसमें हैंग एफिशिएंसी कम आया। तो इसमें थोड़ा डिटेंशन कम है, तो इसीलिए इसमें हैंग एफिशिएंसी अच्छा है, और इसमें पाई भी ज़्यादा है, इसमें कम पाई है। वो पाई का ऊपर डिपेंड करेगा और डिटेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस हिसाब से अपन हैंग रजिस्टर अगर प्रिपेयर करेंगे, ऐसे कंस्टेंट वगैरह निकाल के रखेंगे, और वो सारी चीज़ फार्मूला के हिसाब से चलेंगे, और जो डिटेंशन जो फार्मूला बताया ना जैसे डालना है, जैसे अपना 11.26 पे आना चाहिए 10.98 आया, या 11.26 आना चाहिए 8.6 आया, तो कितना लॉस हुआ उसको अपन डिवाइड करेंगे, इसमें 64 काउंट में 1.4 में डिवाइड कर लेंगे, और 40 काउंट में 1.7, वो तो आपके स्पीड पैटर्न के हिसाब से वो उसका वैल्यू चेंज होगा। यहाँ की जो स्पीड का हिसाब से मैंने पकड़ा, उसी हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया, लेकिन फार्मूला वही रहेगा। और मेरे को उम्मीद है रिम फ्रेम हैंग कैलकुलेशन का जो फंडा है आप लोग को समझ में आ जाएगा बढ़िया से। आप इसको 1-2 बार इसको नोट करके देखिए, खुद कैलकुलेशन करके देखिए, आपकी मिल में जो काउंट पैटर्न चला उस हिसाब से बढ़ा के देखिए, तब आपको ये चीज़ पूरा समझ में आएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।